तो मैं हूं एचआर रोहित कुमार और आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 99 की। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का जो पर्पस है या स्टोरी लाइन है समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए। तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है, आप मुझे 1 to 1 कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है, आप वहां से भी कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर मेरे बारे में जानना है तो मैंने लिंक्डइन का भी लिंक डाला हुआ है। मेरा नाम रोहित कुमार है और मेरे पास 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है एचआर में। जैसे एचआर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, रिक्रूटमेंट है होता है, बीजीवी होता है, पेरोल होता है, तो मैंने सभी फंक्शंस में काम किया है। तो आप बेफिक्र होकर मुझसे बात कर सकते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो केस है रिलेटेड है सिविल वेरिफिकेशन के। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सिविल वेरिफिकेशन क्या बीजीवी में होती है, और अगर होती है तो उससे मुझे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए। तो सिविल का जो वेरिफिकेशन है काफी इंपॉर्टेंट है आजकल कंपनीज के लिए। मोस्ट ऑफ द कंपनी सिविल वेरिफिकेशन करती है। तो सिविल वेरिफिकेशन क्यों करती है कंपनी? वो ये चेक करना चाहती है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है। क्योंकि कुछ कंपनीज ये मानती है कि अगर कोई बंदा मतलब उसका फाइनेंशियली ठीक होगा तो वो कंपनी में टेंशन फ्री होकर काम कर सकता है, वो अपने स्किल सेट पे फोकस कर सकता है, ना कि अपनी फाइनेंशियल चीजों पे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है, जब साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक हो गया, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। आज हम अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पे फोकस कर लेते हैं। तो अब हम कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं। तो जो ये कैंडिडेट है, इसका जो एक्सपीरियंस है अप्रॉक्स 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अब ये जिस कंपनी में काम करता है वो एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी कि बैंक में काम करते थे। अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस था वो सब बैंक में ही था। लेकिन समहाउ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ड्यू टू सम मेडिकल रीजन इतनी अच्छी नहीं थी। तो उनका क्या हुआ, उनके 1 या 2 लोन डिफॉल्ट हो गए। अब जब लोन डिफॉल्ट हो गए तो उन्होंने कुछ कंपनी से सेटलमेंट भी किया, तो वो सेटलमेंट उनके सिबिल में आ गए। उसके बाद वो काफी परेशान हो गए, क्योंकि जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहां तो कोई इशू नहीं था। लेकिन अब वो जिस भी नेक्स्ट कंपनी में, क्योंकि उनको 5 साल का एक्सपीरियंस बैंकिंग इंडस्ट्री में था, वो फाइनेंस का बंदा था, तो वो ही चाहता था कि उसको बैंकिंग इंडस्ट्री में ही जॉब मिले। अब बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या है, बैंकिंग इंडस्ट्री तो पैसे पे काम करती है, मतलब फाइनेंस है, उनका तो बिजनेस ही पैसा है। तो लोन देना, डिपॉजिट रखना, तो यही तो बैंक का काम है। तो बैंक ये चाहता है कि उसके यहाँ पे जो एम्प्लॉय आ रहे हैं वो, उनका जो सिबिल है एटलीस्ट ठीक हो। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर कोई बंदा बैंक में काम कर रहा है, अगर उसका सिबिल ही ठीक नहीं होगा तो वो दूसरे लोगों को क्या एडवाइस देगा, क्या उनको लोन अप्रूव करेगा, तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठेगा। तो बैंक्स की जो पॉलिसी है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही अच्छी है इन टर्म्स ऑफ हायरिंग। लेकिन इन्होंने कोई जानबूझ के तो डिफॉल्ट नहीं किया था, बट हाँ, ये उनके साथ प्रॉब्लम आ रही थी। जिस भी कंपनी में वो जा रहे थे, बैंकिंग इंडस्ट्री में या एनबीएफसी में, तो वहां पे उनका जब भी चेक होता था सिविल, तो वो कम आता था, उनकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाती थी। तो वो काफी परेशान थे। तो मैंने उनको ये बोला कि भाई देखो, आप फाइनेंस के बंदे, तो जरूरी नहीं है कि आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में ही जाना है, आप किसी और इंडस्ट्री में भी जा सकते हो जहां पे सिविल वेरिफिकेशन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए, सिविल का इंपॉर्टेंस सिर्फ ये होता है, कंपनी, कुछ ही कंपनी सिविल का वेरिफिकेशन करती है, हर कंपनी नहीं करती। क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में जितने ज्यादा लेयर होंगे, कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने का खर्चा उतना बढ़ जाता है। तो सिविल वेरिफिकेशन को मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर किया जाता है। बट कुछ कंपनीज हैं जो फाइनेंस में ज्यादा, मतलब फाइनेंस, या तो कोई फाइनेंस का बंदा उठा रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करना है, जिस बंदे को पैसे का लेन देन देखना है, या वो इस बिजनेस में है कि जहां पे बंदा मतलब बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है या एनबीएफसी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो भी है, वहां पे तो सिविल का वेरिफिकेशन 100% होगा ही होगा। और अगर किसी के सिविल में प्रॉब्लम होगी तो हायरिंग नहीं होगी। और ये जो अदर देन बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं जहां पे सिविल वेरिफिकेशन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है या नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये कैसे पता करें कि भाई इस कंपनी में सिविल वेरिफिकेशन होता है, इस कंपनी में नहीं होता। देखिए, ये तो प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। सिर्फ हम यही कर सकते हैं कि जब भी हम किसी कंपनी में जाते हैं तो सिविल वेरिफिकेशन ये जो है हमारी प्री ज्वाइनिंग का पार्ट है, यानी कि जब ज्वाइनिंग से पहले पहले सिविल वेरिफिकेशन हो जाती है। नॉर्मली कंपनी में वेरिफिकेशन स्टार्ट ही होती है ऑफर लेटर आने के बाद। तो जब ज्वाइनिंग से पहले आपका सिविल कंप्लीट हो जाएगा तो आप एचआर से पूछ लें कि भाई मेरा प्री बीजीवी कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया। अगर हो गया है तो उसके बाद ही आप अपनी ज्वाइनिंग प्रोसीड करें। अगर उसके बाद भी आपको डाउट है कि हाँ भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या प्रोसेस होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे वर्क करता है, मैं अपने करियर का कैसे प्लान करूं आगे चल के, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा, और हो सकता है कि आप अपने प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर पाएं और अपने करियर में आगे बढ़ें। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें,
और आप लोग अपना फीडबैक भी प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कोई गाइडेंस हो आपकी साइड से भी वो भी प्लीज दें, और जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए आप वो भी वहां पे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसके बेसिस पे नया वीडियो बनाने की। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।